इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की जिनमें इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। पहला जो हमारा स्टॉक आता है वो है इंडसइंड टावर। इंडसइंड टावर में वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये प्यारी सी ट्रेंड लाइन, और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के पास ही कंसोलिडेशन भी किया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन को और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, वैसे ही हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमने ये देख लिया। उसके बाद यदि हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे जहां से हमें ट्रेड लेना है, तो यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आता है वो निकल के आता है 197। तो जैसे ही मार्केट डेली टाइम फ्रेम की कैंडल 197 के ऊपर क्लोज करेगा, तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड लेने वाले हैं। उसके बाद हमारा आता है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में यदि हम देखेंगे तो टाटा केमिकल ने मार्केट में तीन चार रीजन बनाए हुए हैं यहाँ पे बाइंग साइड क्रिएट करने का। पहला रीजन तो हमारा डब्ल्यू पैटर्न। उसके बाद जो हमारा दूसरा रीजन है वो है मार्केट ने जुलाई के टाइम में यहाँ पे 975 के जोन पे सपोर्ट क्रिएट किया था, और मार्केट अब नवंबर दिसंबर में आके इस 975 के जोन पर ही अब रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट 975 के लेवल को ब्रेक करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, वैसे ही हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा अराउंड 1040 के अराउंड। ये हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट 975 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे हमें एक बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगी, जो हमारा 3 से 4 दिन में ही टारगेट ये 100% देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो रीजन है। उसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पे, वो है हमारा आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री की बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी की थी, और इस वीडियो में भी यहाँ पे आरती इंडस्ट्री ने एक अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। वो हमारा आरती इंडस्ट्री में जो जो हमारा लेवल है वो है 567। जैसे ही आरती इंडस्ट्री की डेली कैंडल, देखो हम यहाँ पर डेली कैंडल्स की ही बात कर रहे हैं, डेली कैंडल जैसे ही 567 के लेवल के ऊपर, मतलब ऐसी यदि कोई आरती इंडस्ट्री कैंडल क्लोज करती है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट रहने वाला है, पहला टारगेट रहेगा 600 620 का, और जो हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 650 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे 567 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते हैं आरती इंडस्ट्री में। उसके बाद हमारा आता है वेदांता। वेदांता में मैं आपको पहले ही बता दूं, वेदांता में मेरी पोजीशन बनी हुई है करीब 215 के लेवल की। तो ये चीज ध्यान में रखना, वेदांता में यदि आपको कोई भी ट्रेड वेड लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ के ट्रेड ले। ये और एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के पर्पस के लिए है कि हमें प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना होता है। अभी हम वेदांता की बात करेंगे तो वेदांता बहुत प्यारा चार्ट मेरे को लग रहा है। यदि वेदांता ने जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आता है, आप राउंड फिगर में 250 का लेवल लेके चलो। यदि वेदांता ने 250 के लेवल को ब्रेक किया, तो हमारा जो पहला लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 270, और जो दूसरा हमारा लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 285। 270 रहने वाला है हमारा पहला टारगेट, 285 रहने वाला है हमारा दूसरा टारगेट। ये तो हो गया कि हमें कब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और कितने कितने हमारे टारगेट रहेंगे। अभी मैं आपको इसके पीछे के रीजन समझाता कि कितने सारे रीजन है वेदांता में ट्रेड लेने के लिए। पहला रीजन है हमारे पास एक प्रॉपर रिजेक्शन जोन है। दूसरा रीजन है हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का भी, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट इस रिजेक्शन जोन को ब्रेक करेगा, वैसे ही इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होने वाला है। तीसरा रीजन जो यहाँ पे है कि मार्केट ने यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, तीसरा रीजन ये हो गया। अब चौथे रीजन की यदि हम यहाँ पे बात करें, तो जो हमारा चौथा रीजन है, एक सेकेंड इस डब्लू पैटर्न को हटाने दो, उसके बाद आपको चौथा रीजन समझ में आएगा। चौथा रीजन है यहाँ पे एक परफेक्ट, एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये है हमारा हेड, और ये है हमारा राइट शोल्डर। मार्केट ने एक बहुत प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। जैसे ही मार्केट इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक करेगा, जो हमारा लेवल आता है 250 का राउंड ही लेवल है। यदि आप चाहो तो 247 के लेवल के ब्रेकआउट पर भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, और यदि आपको सेफर साइड जाना है तो 250 का लेवल आप लेके चलिए। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, देखो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न से यदि हम हमारा टारगेट निकालेंगे ना, तो वो टारगेट निकल के आता है मिनिमम 34 पॉइंट का। तो हमारा जो सेकंड टारगेट है 285 का टारगेट, ये परफेक्ट सेट होता है यहाँ पे वेदांता में टारगेट लगाने के लिए। और यहाँ पे देखो मैं आपको ना एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न की पावर दिखाता वेदांता की। वेदांता एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न को कितने प्यारे तरीके से फॉलो करता है। वेदांता ने यहाँ एम पैटर्न बनाया, और उसका टारगेट देखो मार्केट ने क्या दिया है। ये एक्टिवेट हुआ था 313 पे,
और मार्केट जाके रुका है 264 पे। मार्केट 1 बे 50 पॉइंट गिर गया एम पैटर्न बनाने के बाद। तो ये मार्केट ने यहाँ पे इतने सारे, वेदांता ने यहाँ पे इतने सारे पैटर्न बनाए हुए हैं, तो वेदांता आने वाले टाइम में फटने वाला है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, अभी आप यहाँ कैसे पोजीशन बनाते हो या फिर आप क्या करते हो वेदांता में, वो सारी चीजें आपके ऊपर है। और हाँ, एक और चीज, वेदांता में अभी कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, तो यदि आप यहाँ पोजीशन बनाते हो तो अपनी 100% पोजीशन साइजिंग यूज मत करना। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज करके यहाँ पे पोजीशन लेना। उसके बाद आते हैं हम हमारे अगले स्टॉक पे, वो है हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक प्यारा सा पैटर्न और एक सुंदर सा पैटर्न, छोटा सा पैटर्न हम बोल सकते हैं, ये मेरे को बनते हुए दिख रहा है। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाई हुई है मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, रिजेक्शन बनाया था, उसके बाद मार्केट ने इसको सपोर्ट बना दिया। अब मार्केट इसको वापस से रिजेक्शन की तरह फेस कर रहा है। ये जोन हमारा कौन सा है, 89 रुपीज का ये हमारा जोन है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, देखो अब भी मार्केट सोमवार को और मंगलवार को इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। मार्केट यदि इसे ना बुधवार या फिर गुरुवार को ब्रेक करेगा ना, तो ये हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड बनने वाला है और इसका टारगेट फिर बड़ा रहेगा। तो यदि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 89 रुपीज के लेवल को ब्रेक करता है, एक डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक और रीजन हमारे पास है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और एक डब्ल्यू पैटर्न, परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न पता है कौन सा होता है? परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न वो डब्ल्यू पैटर्न होता है जिसमें जो सेकंड लो होता है ना, वो फर्स्ट लो से हमेशा ऊपर होता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने डिटो यही किया हुआ है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी इन फ्यूचर जैसे ही इस 89 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बना सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला स्टॉक टेक एम। टेक एम में भी मेरे को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन टेक एम के लिए मैं बता दूं, आपको यहाँ यदि ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछकर ट्रेड लें। यहाँ पे एक प्यारा सा डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मेरे को ज्यादा बड़ा टारगेट तो दिख नहीं रहा, ये छोटा मोटा सा ट्रेड है कि भाई आपने आज लिया और कल और परसों में मार्केट इस टारगेट को आपको अचीव करके दे देगा। ये यहाँ पे, एक सेकंड, पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। ओके, अभी हो गया सही। जैसे आज आपने ट्रेड लिया तो मार्केट 2 से 3 दिन में आपका ये टारगेट दे देगा, और हमारा जो टारगेट ट्रेड एक्टिवेट होने वाला है वो होने वाला है 1240 के लेवल पर, और जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो 1300 1310 के लेवल का अराउंड यहाँ पे रहने वाला है। 60 से 70 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है वेदांत, सॉरी, टेकएम में। टेकएम में ट्रेड लेने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सारी आईटी इंडस्ट्री कर क्या रही है, उसके बाद ही टेकएम में ट्रेड लेना, वरना टेकएम आप अवॉइड भी कर सकते हो। जो रिस्की ट्रेडर है वो टेकएम में आराम से घुस सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे एसबीआई पे। एसबीआई ने एक अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न मेरे को बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एक बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न है। मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी कर लिया है। अभी यदि मार्केट थोड़ा सा और कंसोलिडेशन करके यदि गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट दे देता है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट ही 620 का रहने वाला है। एक सेकंड, फिर से